अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फ़ारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। मीरपुर में आज क्या हुआ, डीआईजी ने क्या बोला, जनरल आसिम मुनीर ने क्या बताया एंड ऑफ कोर्स रावलाकोट में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं एक अपने दोस्तों के नाम एक पैगाम पहुंचा दूं जो लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं। और पैगाम ये है कि भाई लोग जो अभी ये सोच के मेरे पास नहीं ना आ रहे कि भाई इंटरनेट ही नहीं है मीरपुर में तो हम उधर जाके क्या करेंगे, तो भाई जब इंटरनेट आएगा ना तो मैं भी तुम लोग को नज़र नहीं आऊँगा। तो ये सीन है टिट फॉर टैट। बिकॉज अभी अगर मुश्किल टाइम पे आप नहीं काम आ रहे तो कल को क्या फ़ायदा। तो खैर ये सीन है। और ऐसा मैं क्यों अपने दोस्तों को पैगाम दे रहा हूँ, बिकॉज मैं मीरपुर में शदीद बोर हो रहा हूँ बिना इंटरनेट के। तो फ्रेंड्स नहीं हो तो फिर अच्छी कंपनी ना हो तो फिर फ़ायदा तो नहीं। खैर मीरपुर में आज हुआ यह है कि वकला जो है ना वो निकले हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में। उन्होंने एक एहतजाजी मुजाहरा किया है कि यार ये क्या तरीका है, वकला को जिनको अरेस्ट किया हुआ है, चाहे वो एक्शन कमेटी के साथ है या जो भी था, जिस भी तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और मुज़ाकरात किए जाएँ। एटीएम्स और इंटरनेट बंद होने की वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है, जिस वजह से ये वकला ने जो है ना वो ये प्रोटेस्ट किया आज छोटा सा। ठीक है, इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर साहब ने क्या बोला है हम वो भी आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जनरल आसिम मुनीर साहब का कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को बग़ैर किसी पस व पेश के सख्ती से कुचला जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। और बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाले लोग वगैरह, मतलब ये दो चीज़ें, दो वर्ड ऐसे हैं, दो जुमले ऐसे हैं जो बड़े अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से सख्ती से निपटना और बैरूनी मदद। देखें इस टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था ब्लेम गेम इस टाइम चल रही है। एक्शन कमेटी वाले कुछ जो पोस्टें लगा रहे थे वो कहते राजा फ़ारूक हैदर को ऐसे जूते पड़े वगैरह वगैरह, जबकि वो पोस्ट जो थी वो एआई सॉर्ट ऑफ लग रही थी मुझे। ठीक है, तो मतलब इस तरह की चीज़ें चल रही। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे क्या ब्लेम है, मोस्टली एक्शन कमेटी वालों को ये ब्लेम आता है कि इंडिया से उनकी मदद की जाती है और फिर यहाँ कश्मीर में इंतशार होता है और फिर पाकिस्तान तक इंतशार फैलता है। ठीक है, ये एक ब्लेम टाइप ऑफ ये चीज़ें चल रही हैं। तो इनका इशारा इसी तरफ है, अवामी एक्शन कमेटी की तरफ के इनसे सख्ती से निपटा जाएगा शायद, मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने इशारतन ये बात की है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या नाम है, सख्ती से निपटने वाली बात पे आ जाते हैं हम। तो यार देखें आप 27 को इलेक्शन है और फोर्सेस जो है ना वो ऑलरेडी रावलाकोट में मौजूद हैं। और आपको पता है ना, कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि क्या नाम है उसका, अगर आवाम नहीं उठती बाइज़्ज़त तरीके से तो फिर हम इनको उठाएंगे, ये पुलिस ने बोला था। ठीक है, फिर हम इनको खुद उठाएंगे। तो हालात जो हैं वो कोई ठीक नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानिब हाफिज़ नईम साहब उन्होंने क्या बोला है, वो यही कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर हुकूमत ने इनसे मुज़ाकरात ना किए या हमें कोई पॉजिटिव साइंस ना नज़र आए तो हम अवामी जिरगा लेके निकल आएंगे भाई। ठीक है, उसके बाद हमें कोई रोकेगा तो फिर हम भी देख लेंगे कि क्या देखें। सिचुएशन हर तरफ से थोड़ी थोड़ी ख़राब ही नज़र आ रही है। कल तो कोई कहता है कि शौकत नवाज़ मीर साहब भी उनके दरमियान में होंगे, ये पता नहीं क्या किसने चुस मारी थी क्या था। तो खैर एज सच ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ, शौकत नवाज़ मीर रावलाकोट में नहीं है। तो अब रावलाकोट की बात करते हैं, दरेक के मुकाम पर क्या सीन चल रहा है। तो रावलाकोट में ये मामला है कि अभी तक लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। रावलाकोट वालों ने, आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि 8 जुलाई की कॉल दी हुई थी कि 8 जुलाई तक हम वेट करेंगे, 8 जुलाई तक हुकूमत जो आए इनसे मुज़ाकरात कर ले और इनकी सुन मान ले या जो भी, वरना 9 जुलाई को हम जो है ना वो बड़ी कॉल दे देंगे। बड़ी कॉल से मुराद यही है कि मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च मूव कर देंगे, जो कि सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर सकता है। तो काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि भाई सिम सर्विसेज चल रही हैं या नहीं, कि सिम पे भी बात नहीं हो पा रही लोगों की। तो यार आज मैंने सिम वगैरह पे सारा एनालिसिस किया, खुद प्रैक्टिकली चीज़ें करके चेक की। तो सीन ये था कि जब मैं मैसेजेस सेंड करता हूँ ना तो मेरे मैसेज सेंड नहीं हो रहे थे। मैं को यार ये क्या, फिर मैं फ़्लाइट मोड लगाता था, फिर मेरे मैसेज सेंड होते थे। और फिर इस तरह भी हुआ कि मैं कॉल करता था, कॉल एकदम से कट जाती थी अगर किसी को करता सिम पे, तो फिर मैं फ़्लाइट मोड लगाता था, फिर मेरी कॉल्स वगैरह जाती थी। और फिर मेरी वालिदा मुझे फ़ोन करती थी तो नंबर नहीं मेरा लगा। बाद में मैं घर गया तो मैंने वैसे ही फ़्लाइट मोड लगा के वैसे ही ऑन किया, तो साथ ही मेरी वालिदा की कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि तुमने नंबर क्यों बंद किया हुआ था। मैंने कहा मैंने कब बंद किया हुआ था। तो फिर मैंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि सिम की जो सर्विस है वो भी थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रही है यहाँ पे।
और ये थोड़ी बहुत नहीं, ये काफ़ी गड़बड़ होती है कि आपका रब्ता जो है ना वो ऐसे बंद जाए, आपका रब्ता नंबर, तो ये ज़्यादा ही गड़बड़ होती है। लेकिन कॉल शाल हो रही है, मैं कर रहा हूँ, जुगाड़ चला हुआ है बेसिकली, तो वो कह सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा आपको बताऊँ कि DIG इरफान कशफी ने क्या बोला है, ठीक है। अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो खुद को कानून के हवाले करे। DIG इरफान कशफी, ठीक है, ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, ठीक है जी। उसके अलावा इब्रार कुरैशी गोरखधंधा, जिनका फेसबुक पेज है, उन्होंने अपने पेज से क्या पोस्ट लगाई है, क्योंकि इनकी न्यूज़ और अपडेट बड़ी अथेंटिक होती है, मैं इनको फॉलो करता हूँ और मैं आपको भी मशवरा दूंगा कि आप भी इनकी न्यूज़ और वो देख सकते हैं वैसे, ठीक है। तो धीरकोट ख़वातीन के काफ़िले पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और बदतमीज़ी की इत्तलात। ख़वातीन मार्च करते हुए धीरकोट शहर की जानिब पेशकदमी कर रही थीं, दूसरी जानिब पुलिस ने लाठीचार्ज की खबरों की तरदीद की है। देखें फिर वही बात, ब्लेम गेम, ठीक है। कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि ख़वातीन पे तशद्दुद हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, और पुलिस वाले कह रहे हैं हमने नहीं किया। तो बात सिंपल सी है, अगर तो वाकई में लाठीचार्ज हुआ है ख़वातीन पे पुलिस की जानिब से, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या है, ठीक है। इसी चीज़ का मुझे डर था और ये चीज़ें अब इस तरह खबरें लीक होना शुरू हो गई और ये बड़े प्लेटफॉर्म से पोस्ट लगी है, कुछ इब्रार कुरैशी का छोटा मोटा पेज नहीं है, मतलब बड़ी अच्छी इनकी अपडेट होती है। रियासत जो है इनसे जल्द मुज़ाकरात कर ले, क्योंकि अमन ऐसे ही कायम होगा। इंस्टेड ऑफ आप बच्चों को तो नहीं ना आप मारेंगे वहाँ पे, फीमेल्स को तो नहीं आप मारेंगे, या फिर क्या कर लेंगे, ठीक है। तो अगर लॉन्ग मार्च करते हैं तो फीमेल्स भी शामिल होंगी उसमें, बच्चे भी शामिल होंगे, तो फिर हालात तो वाक़यात किस तरफ चले जाएंगे। मैं इस चीज़ को सोच के ना बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है कि यार अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, जैसे डडियाल में हुआ और फिर शादतें और फिर ये चीज़ें, और अब अगर इस तरह की कोई ख़बर मौसूल है कि कोई फ़ीमेल शहीद हो गई या कुछ इस तरह, तो कितना अजीब हो जाएगा। तो हालात किस तरफ जा रहे हैं, आई एम वेरी वरीड। तो ये सीन है, बाकी आप बस दुआ करते रहें। और मीरपुर की अगर सिचुएशन बताऊं तो मीरपुर में हालात नॉर्मल हैं। आज बिम्बर भी गाड़ियां जा रही थी, बिम्बर से भी आ रही थी, जातला भी जा रही थी, चेचियाँ भी जा रही थी, छम वाली साइड भी जा रही थी, कोटली वाली तरफ नहीं जा रही थी। तो ये कुछ आज़ाद कश्मीर के सीन है। और इंटरनेट की अभी तक कोई अपडेट नहीं है, स्टिल वेटिंग फॉर इट। और 15 जुलाई तक का आपको बोला है, 15 जुलाई तक हम देखेंगे 15 जुलाई के बाद क्या इस पर पेशरफ्त होती है, क्या अपडेट आएगी, वो मैं आपको लाजमी दूँगा। तो बस यही थी आज की वीडियो, शॉर्ट सी अपडेट। मैंने सोचा कि आपको कुछ ना कुछ अपडेट दे ही दूँ। एज सच को बहुत बड़ी अपडेट्स नहीं थी, लेकिन चलें गुजारा करें। अब जैसे कोई बड़ी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अब यहाँ पे गर्मी बहुत है और मुझे यहाँ से वापस निकलना है एडिट करके। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना खूब ख्याल रखें, अपने प्यारों के लिए दुआएँ करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।